कि नहीं लखनऊ में जिंदा हैं, फिर निकल आए। ये इस तरह से लोग एक धारणा बन गई है, और केसेस कुछ उनके पास हैं, कुछ खत्म हो गई, कुछ है। तो आपसे आम जनता है, तो आप लोगों से मिलते हैं वो? हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनके घर चले जाते हैं, तो मुलाकात हो जाती है आसानी से? मुलाकात हो जाती है। जब मिलते हैं तो उनका कैसा व्यवहार रहता है आप लोगों से? पब्लिक के प्रति अच्छा व्यवहार रहता है। मान सम्मान देते हैं, चाय पानी पूछते हैं? चाय पानी कौन पूछता है, लेकिन हम मान सम्मान देते हैं। इज्जत से बातें करते हैं, हम्म। प्यार से। खैर। आप अभी आपने कहा कि अमित शाह ने राजा भैया से बोल करके उनको बैठा दिया, तो क्या धनंजय सिंह और राजा भैया आपस रिश्तेदार हैं, या धनंजय सिंह साथी थे, बताते हैं लोग, हम तो नहीं जानते लेकिन बताते हैं साथी थे। आपके साथी, किस उम्र से साथी थे? अब ये नहीं पता वो कब, बचपन के हैं कि क्लास में साथ पढ़ते थे क्या? बाहुबली के हिसाब से वो दोनों साथ। दोनों जन नेता हैं, दोनों जन क्षत्रिय हैं, दोनों ठाकुर हैं, राजपूत हैं, ऐसा दोनों से दोनों आपस में दोस्ती है। हाँ हाँ। अगला सवाल, बीजेपी सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि हमने जौनपुर में क्राइम फ्री कर दिया है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं रह गया। माताएं बहनें सपा सरकार में निकल नहीं पाती थीं, लेकिन अब आसानी से रात हो दिन हो निकलती हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कहीं नहीं ये सब है, अब भी ऐसा नहीं है, और अब भी वैसे ही है जैसे पहले था। सपा सरकार में था ऐसा? सपा सरकार में भी था, अभी चौराहे पे होता था। अभी भी हो रहा है? अब उनकी सरकार है नहीं है, तब क्या होगा? नहीं, अब बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है क्या? अब हो, ये तो नहीं जानते हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े भाजपा के ही आदमी, दिन दहाड़े वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो दिन दहाड़े मार दिया गया। किसको मार, कौन मार दिया उसको? अब गुंडे बदमाश मार दिया, और क्या। उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई कार्रवाई? अब हुई, पुलिस की कार्रवाई तो होती ही है, अब किए हैं कार्रवाई, अब कितना सच कितना झूठ। योगी जी कहते चार मुलजिम पकड़े गए। जी, योगी जी कहते हैं क्राइम करने वाला भाग नहीं सकता, अगले चौराहे पर उसको यमराज से मुलाकात करनी होगी। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये क्राइम उतना है, और हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ हमको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम और बढ़ा है, और क्राइम बढ़ा है। अब चाहे वो भले ही थाने में जाता है, कोई न लिखी रपट न लिखी जाए और कोई बात ना हो, लेकिन क्राइम कहीं कुछ कम नहीं हुआ। एक हौवा खड़ा किया गया कि क्राइम कम हो गया। तो क्या कहेंगे आप, क्राइम पर क्या कहेंगे जौनपुर में? क्राइम बढ़ा है, कम थोड़ी हो रहा है क्राइम। क्राइम बढ़ा है। अगला सवाल आप दोनों से, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस कह रही, सपा कह रही है कि मोदी जी तानाशाह हो रहे हैं, अगर फिर जीत के केंद्र में आते हैं और 400 पार करते हैं तो वो संविधान को ख़त्म कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धांतों को मिटा देंगे। इस पर क्या कह रहे हैं आप? ये खतरा तो है, लोगों में ये बात आ गई है। पहले उसमें एक मुद्दा बन गया है कि गरीबों में और आम लोगों में ये धारणा है कि मोदी जी 400 अगर पार हो जाते हैं तो संविधान को अवश्य बदलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? यही चीज़ है, अगर बदलेंगे तो आपको लग रहा है कि बदल देंगे लोग? 400 पार हो जाएंगे तब बदलेंगे, पार होना नहीं है इसलिए नहीं बदल पार पाए? नहीं जा सकता। हाँ, जी। तानाशाह उनका ऐसा है, इस समय इलेक्शन चल रहा है और आईएएस का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अपना पूरा काम जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। ये तो आचार संहिता को नहीं मान रहे हैं? कहाँ मान रहे हैं, आईएएस का ट्रांसफ़र किए। वो तो इलेक्शन कमिश्नर करता होगा ना? इलेक्शन कमीशन नहीं किए, मोदी किए। मोदी कर दिए, संविधान को नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे। जी। अगला सवाल ये है कि बीजेपी सरकार अनाज फ्री दे करके लोगों को यानी कि कमज़ोर कर रही है, लोगों को मतलब लापरवाह बना रही है, आलसी बना रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये नहीं मानना है, ये मानना है कि सरकार दे रही है, ठीक है, लेकिन ये और जो है महंगाई इतना चौगुना बढ़ा दिया, महंगाई 5 किलो गेहूं दे करके और चौगुना उसका बढ़ा दिया, हर चीज़ का, चाहे गैस हो चाहे कोई भी चीज़ हो। अब वो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों गरीबों को तो गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। नहीं नहीं, गरीब और हो गए गरीब, मेरा मानना जीएसटी के बाद और ये नोटबंदी के बाद और देश गरीब हुआ, कह रहे हैं और गरीब बढ़ गए। जी, हम्म। कह रहे हैं कि हमने देश को दुनिया की 5वीं
बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। अब कहाँ बना रहे हैं हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पांचवी अर्थव्यवस्था कहाँ बना रहे हैं, हवा में बना रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ दिखा कोई। हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्रति आदमी व्यक्ति एक व्यक्ति का आय बढ़ जाए, दुगनी हो जाए, तब न मानेंगे आप। कुपोषण हट जाए तब न मानेंगे कि ये बहुत देश हमारा आगे जा रहा है। कहाँ विकास, हम नहीं समझ पा रहे हैं विकास। अगला अंतिम सवाल दोनों से आपसे, रोजगार पर क्या कहेंगे आप, सरकारी नौकरी पे क्या कहेंगे आप? जब प्राइवेट में प्राइवेटेशन कर रहे हैं, सरकारी विभाग ख़त्म कर रहे हैं, तो नौकरी आदमी को कहाँ से देंगे? पहला तो उनका उद्देश्य यही है कि बेच बाच के जितना कुछ मिले खाओ, खाओ उड़ाओ। नौकरी कहाँ से देंगे? कह रहे हैं कि हमने भाई कंपनियां आ रही हैं अब विदेश से। कौन कंपनी आई? यूपी में कोई कंपनी आई? अरे योगी जी लखनऊ में 2-3 बार इन्वेस्टर समिट करके रख। ये थे, हाँ आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे, एक भी आई? कहीं कोई भर्ती हुई? नहीं हुई। कोई विश्वास नहीं आपको? कोई विश्वास नहीं, नहीं आई ही नहीं, विश्वास का होगा? जी चलिए, आपका नाम? बताए तो राम सागर। राम सागर जी। सर आपका? आर्यस यादव। देखिए ये दोनों हमारे जौनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने मन की बात बताई कि इनका क्या चुनावी मुद्दा था, इन्होंने क्या सोच करके वोट दिया हुआ है। जौनपुर जनता ने जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत के ताले को ईवीएम में बिल्कुल लॉक करके रख दिया है। उनका किस्मत क्या होगा, वो जीतेंगे हारेंगे, दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आम जनता का वोट तय करेगा। लेकिन ये है कि जनता की अपनी राय है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दोनों बड़ी समस्याएं हैं। जो सरकार आए इन समस्याओं को सुलझाए, इस पर काम करे। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर विपिन द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत। जय। मोबाइल